सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा इकाई, जिसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इससे पहले वाले क्लास में हमने सिग्मा बंध, पाई बंध, अतिव्यापन के प्रकार, ये सब चीज़ देख चुके हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी 11वीं क्लास के लिए भी और आगे आने वाले जो क्लास हैं उसके लिए भी, है ना। चाहे वो डायरेक्टली पूछे चाहे इनडायरेक्टली, अगर देखा जाए तो 12th क्लास से आपका उसका जो है पूरा मिलता जुलता है, क्योंकि 12th क्लास में बहुत सारा चीज़ सिग्मा बंध, पाई बंध से रिलेटेड है। अलग बात है कि सिग्मा बंध, पाई बंध डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन करता है, बट सिग्मा बंध, पाई बंध 12वीं क्लास में क्या किया गया है, कुछ टॉपिक्स हैं जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो तो अपने जगह है। आज हम पढ़ते हैं अनुनाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहा जाता है या रेजोनेंस कहते हैं। तो ये क्या होता है अनुनाद या क्या होता है रेजोनेंस, ये हमको आज क्या करना है, जानना है। अनुनाद संरचना का मतलब होता है या अनुनाद का मतलब होता है कि कुछ यौगिक हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि यौगिक अगर हमको क्या करते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होता है। मान लो कोई यौगिक है और उसका हमको संपूर्ण जानकारी क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उस यौगिक का संपूर्ण जानकारी एक संरचना सूत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मान लो किसी यौगिक का एक संरचना सूत्र है और हम चाह रहे हैं कि उस एक संरचना सूत्र से उस यौगिक का संपूर्ण जानकारी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी यौगिक का एक संरचना सूत्र से उस यौगिक का सभी गुणों को हम जो है बता नहीं पाते हैं या बता नहीं सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, उसका एक से अधिक क्या किया जाता है, संरचना सूत्र बनाया जाता है, ताकि सभी संरचना सूत्र से हम थोड़ा थोड़ा क्या कर सकें, जानकारी प्राप्त करके उस यौगिक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। तो बनाई गई जो एक से अधिक क्या होता है, जो संरचना होता है, वो संरचना आपका क्या कहलाता है, आपका अनुनाद, है नहीं, अनुनादी संरचना कहलाता है। और ये जो हमारा धारणा है या ये जो घटना है, ये आपका क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। मतलब हम बोल सकते हैं किसी अणु का या किसी यौगिक का संपूर्ण जानकारी, है ना, जो है उसके एक संरचना सूत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उस यौगिक का एक से अधिक क्या किया जाता है, संरचना सूत्र बनाया जाता है, ताकि उन संरचनाओं से क्या किया जा सके, उस यौगिक का, उस अणु का संपूर्ण जानकारी क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। तो एक से अधिक जो संरचना बनता है वो संरचना आपका क्या कहलाता है, अनुनादी संरचना। और ये जो घटना है, परिघटना है, यह जो प्रक्रिया है, वो आपका क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। तो उसी को हमको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, और वही आपका अनुनाद के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है भाई। तो चलिए चलते हैं किसके पास, अनुनाद के पास। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और भी समझाने का क्या करते हैं, आपको प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, अनुनाद, अनुनाद रेजोनेंस जिसको कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी यौगिक या हम इसी को बोल सकते हैं अणु की संपूर्ण जानकारी उसके एक संरचना सूत्र के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो किसी यौगिक या अणु की संपूर्ण जानकारी उसके एक संरचना सूत्र के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसलिए उस यौगिक के एक से अधिक संरचना सूत्र बनाई जाती है जिससे उस यौगिक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बनाई गई संरचना
तो बनाई गई एक से अधिक संरचना अनुनादी संरचना और यह घटना अनुनाद कहलाती है या प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? अनुनाद कहलाती है। तो इस तरीक़ा से हम अनुनाद को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं कि अनुनाद क्या है। तो कोई भी अणु है ना, उस अणु की अगर हमको संपूर्ण जानकारी लेना है तो उसका एक संरचना सूत्र से संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस यौगिक का एक से अधिक क्या बनाते हैं? संरचना सूत्र बनाते हैं और उन संरचनाओं से फिर क्या करते हैं? सभी प्रकार के संरचना से थोड़ा थोड़ा हमको जानकारी क्या होते जाता है? प्राप्त होते जाता है और अंततः उस यौगिक के बारे में क्या हो जाता है? हमारा संपूर्ण जानकारी क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो बनाई गई एक से अधिक जो क्या होती है, जो संरचना होता है, वो संरचना क्या कहलाता है? आपका अनुनादी संरचना कहलाता है। और ये जो घटना है या जो प्रक्रिया है वही आपका क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाता है या उसे अनुनाद कहते हैं। और ऐसे ही क्या किया जाता है? इसमें जो है बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं? बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं भाई? उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण के आधार पर हम देखें तो एक उदाहरण जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? आप जानते हैं कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो अंतिम कक्षक में आपका इस प्रकार से लुईस के अनुसार 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन जो होता है उसके अंतिम कक्षक में टोटल कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या होता है? आपका पाया जाता है। ये आप क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका अगर हम संरचना देखें तो रियल में क्या हो रहा है? इनके बीच डबल बॉन्ड है भाई। अगर हम इसको साझा कर दें तो साझा कर देंगे तो कैसा बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा, है ना। और ये इस प्रकार, अच्छा ये हमारा जो है ये कैसा बनेगा? हमारा ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से। और बीच वाला कैसा बनेगा भाई? बीच वाला बनेगा आपका, वो बनेगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है? हमारा 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा के आधार पर हम लिख सकते हैं कैसे? तो ये हो जाता है कार्बन, ये हो जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि है ना। और इसके पास कितना है अभी भी? 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी क्या है? 1 2 3 और ये कितना है हमारा? 4 दिया गया है। तो इसी को अगर हम देखते हैं, मान लो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड हमारा? ये जो है बॉन्ड अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? इधर शिफ्ट हो जाता है। तो एक इसका अनुनादी संरचना बन जाता है। और उसको कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है आपका ऑक्सीजन। इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन था, बट 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। ये देखो इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर जो साझे के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो 6 हो गया। तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस। ये हो जाता है कार्बन, कार्बन पर 3 इलेक्ट्रॉन है हमारा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं। तो एक स्थिति आपका क्या होता है? ऐसा क्या होता है? आपका दिखाई देता है या दिखता है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसा हो गया। इसी को हम क्या कर सकते हैं? एक और स्थिति अगर देखें तो इसी में एक और स्थिति हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये और ये कार्बन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ पर कितना बचा है? 1 और 1 2 बचा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? ये 6 हो गया। इसमें आप क्या होगा? 4 रहेगा और 4 और इधर कितना हो जाएगा? आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और इसके पास कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? अनुनादी संरचना को बता सकते हैं। तो ये आपका जो तीर दिखता है दोनों तरफ का, यही आपका क्या करता है? अनुनादी संरचना को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, बताता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये हो गया अनुनादी संरचना से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं या उनकी परिभाषाएं, जिसको इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे की ओर क्या करते हैं? चलते हैं। यहाँ पर कुछ अनुनादी संरचना लिखने के कुछ नियम दिया गया है। ये हमको थोड़ा सा क्या करना है?
देखना है कि कौन कौन से नियम दिया गया है। तो पहला तो नियम दिया ये है कि अणु के सभी सूत्रों में परमाणुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकती है आपकी, अलग हो सकती है। परमाणुओं की संरचना जो है सभी स्थिति में समान। अब भाई अब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो भाई कार्बन की संख्या तो एक ही होनी चाहिए ना, और ऑक्सीजन की संख्या कितना होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन की संख्या क्या होना चाहिए आपको, 2 होना चाहिए। अब ज़बरदस्ती इसमें आप जो है, इसमें देखो ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है तो एक कार्बन 1 है। तो कहने का मतलब कितना भी इनकी संरचना बनाएं, कितना भी ज़्यादा संरचना बनाएं, सब में ऑक्सीजन की जो संख्या है वो ऑक्सीजन की संख्या आपका जो है उतना ही होना चाहिए जितना होता है, ठीक है। तो आप कितना भी संरचना बना लें, यहाँ पर सब में क्या होना चाहिए, उनके परमाणुओं की संख्या इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो आप में परमाणु की स्थिति में चेंज नहीं होना चाहिए। परमाणु 4 है तो 4 ही होना चाहिए, खाली इलेक्ट्रॉनिक संरचना चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये चेंज हो सकता है। बट परमाणु की स्थिति वैसा का वैसा होता है। 4 परमाणु किसी यौगिक में है तो अनुनादी संरचना में भी 4 होना चाहिए। ये पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अणु के सभी सूत्रों में परमाणु की स्थिति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दिए और डिस्क्राइब कर दिए और भी डिस्क्राइब कर दिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसमें उनकी स्थिति क्या हो जाता है आपको देखने को मिलता है। दूसरा है सभी अनुनादी संरचना में, सभी अनुनादी संरचना में या रूपों में अंतर्निहित ऊर्जा लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर्निहित ऊर्जा मतलब उनकी ऊर्जा होता है, हर जो अणु है या हर यौगिक है उनको अपनी क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो जब आप अनुनादी संरचना बना रहे हैं तो अनुनादी संरचना बनाने से उनके ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखने की क्या है, ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक अनुनादी जो संरचना होता है उसमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब जितना भी आप संरचना बना रहे हैं उसमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझते हैं। युग्मित मतलब जोड़ा में जो इलेक्ट्रॉन होता है और अयुग्मित जो होता है वो सिंगल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी संख्या क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। सभी भी जितने भी आप अनुनादी संरचना बनाते हैं सब में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 6 ठो है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 बना हुआ है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 क्या हुआ है, बना हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करना है, देखना है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी संरचनाओं में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और एक लास्ट है हमारा, सभी अनुनादी संरचनाओं में समान आवेश को संलग्न परमाणु पर नहीं रखना चाहिए। समान आवेश मतलब एक जैसा जो आवेश है उनको जो है दोनों परमाणु में नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारा यहीं पर कार्बन की बात कर देता हूँ और ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मान लो माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया गया है अनुनादी संरचना में जो भी समान आवेश हैं उनको संलग्न परमाणु पर नहीं रखना चाहिए। मतलब वहाँ पर जो भी एक जैसा आवेश हम नहीं रख सकते हैं, है ना। रखेंगे तो क्या रखेंगे, उसमें अपोजिट साइड वाला आवेश रखेंगे, प्लस और माइनस। तो ये कुछ बातें हैं अनुनादी संरचना से रिलेटेड जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और उसको ध्यान में रखते हुए आपको विभिन्न प्रकार के आपके बुक में संरचना दिया गया है, उन संरचनाओं को क्या करना है, बनाना है। तो इनमें से हम कुछ संरचना यहाँ पर आपको बता रहे हैं, बाकी संरचना आपको बुक किससे देख करके आपको क्या करना है, आपको उसको बनाने का प्रयास करना है। और अगर आपका प्रयास नहीं हो पाता है, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हमारे इस सीजी शिक्षा में, है ना, अब डाउट क्लास चालू होने वाला है 1 तारीख से, है ना जी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये हमको समझ नहीं आया है, ये समझ में नहीं आया है, ये आप काम कर सकते हैं ना। और केमिस्ट्री का जो आपका डाउट क्लास है संडे को लगने वाला है ना, 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक बोल सकते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी अपना डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम संरचना की ओर चलते हैं और हम क्या करते हैं, जानते हैं। पहला हमारा दिया है कार्बोनेट आयन। क्या दिया हमारा, कार्बोनेट आयन की संरचना हमको देखना है, अनुनादी संरचना हमको देखना है। ये है कार्बोनेट आयन, है ना। CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। और इसमें टोटल जो है -2 चार्ज होता है। -2 चार्ज कैसा होता है, पहले भी बताया हूँ। कार्बन के अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो +4 से दिखाते हैं,
ऑक्सीजन के अंतिम में -2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और टोटल संख्या 3 दिया गया है, तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6, तो -6 हो जाता है। तो इस प्रकार से +6 और -6 को घटा देते हैं, तो अंततः माइनस कितना होता है 2 प्राप्त होता है। और ये जो -2 होता है वो कार्बोनेट में उपस्थित टोटल चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए प्लस चार्ज को और ये माइनस चार्ज को शो करता है। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, बट टोटल ऑक्सीजन संख्या कितना दिया है, 3 दिया गया है, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, इसलिए जो है -6 से लिखा जाता है। और -6 में +4 को घटा देते हैं तो बड़ा के आधार पर -2 प्राप्त होता है, इसलिए उसमें -2 लगा है। तो इनका हमको क्या देखना है, अनुनादी संरचना देखना है। तो ठीक है, किसका देखेंगे, कार्बोनेट का। कार्बोनेट पर कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज है, तो ये हम क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। कार्बोनेट में तो C लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, C ले लिया। अब यहाँ पर 3 हमारा क्या है, हमारा दिया गया है ऑक्सीजन। तो इन 3 ऑक्सीजन को हम कैसे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, O है, और ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, O होता है, और ये सिंगल बॉन्ड O होता है। कार्बन के अंतिम में बेचारा का 4 ही है, तो 4 ही के साथ क्या कर सकता है भाई, शेयरिंग कर सकता है। उसको मैं थोड़ा पहले यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारा हो गया कार्बन, यहाँ पर अंतिम कक्षक में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 होता है, आपको पता है। ये यहाँ पर मैंने इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा। और आप जानते हैं ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाता है, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन कर दिया, चलिए मैं आपको 6 से ही करके दिखाता हूँ, फिलहाल आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपका कितना हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5 और ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करता है, ये एक दूसरे के साथ क्या करता है भाई, साझेदारी करता है, ठीक है। तो साझेदारी करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये आपका हो गया इसका 6 है, और अभी 7 ही हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। बट इसकी हम बात करें तो ये 8 हो गया आपका, और इसका भी हम बात करें तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक का कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और एक 2 का 7 हो रहा है, और एक का 8 हो रहा है। तो ये जैसे इसका ये डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो इस स्थिति में ये संरचना आपको देखने को मिलता है। तो ये अब साझा कर लेता है, तो उसके बाद भी कितना बच रहा है हमारा, 4 बच रहा है, 1 2 3, और कितना बच गया हमारा, 4 बच गया, क्योंकि 2 इसके साथ साझा कर चुका है। इसकी बात करूं तो यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा, 1 2 3, ये हो गया 2 2 4, और ये कितना हो गया 6, ये 6 बच रहा है। देखो ये देखो 2 2 4 2 6, और यहाँ पर भी कितना बच रहा है हमारा, 6 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग 6 कर देते हैं भाई, कितना कर देते हैं यहाँ पर, 6 कर दिए। देखो 6 बचा है यहाँ, ये देखो 2 2 4 2 6 बचा है, इधर भी 2 2 4, और एक हमारा क्या बचा है यहाँ पर, वो 6 ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 6 भाई यहाँ पर, मैं उसको आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्यों 6 लिखा जाता है उसको। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच लेता है। तो उस स्थिति में देखो इनके पास अंतिम में कितना था हमारा टोटल, ये 2 2 4 1 5 और एक 6 था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो उसके पास क्या हो जाता है, टोटल 6 हो जाता है, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है। पहले 6 था, ठीक है। आप थोड़ा सा समझें भाई, इसको आप थोड़ा सा क्या करें, समझें। जैसे क्या होता है, इसके अंतिम में 1 2 3 4, और ये मान लो ये इसका लेके 5 है, और ये कितना हो गया 6। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ जिसके साथ साझा करता है ना, उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और वो 6 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार मैं इसमें करूँ तो 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 6। तो वो कार्बन के एक साथ क्या करता है, साझा करता है, तो इसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसलिए माइनस चार्ज आ जाता है। तो उसको मिला के कितना हो जाता है आपका, 6 हो जाता है। तो इसलिए 5 पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको क्या करता है, 6 करता है। देखो 1 के साथ अभी भी साझा है, ठीक है, 1 के साथ अभी भी साझा है, बट जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसके वजह से उसमें माइनस चार्ज आ रहा है ना, उसके वजह से इनको 6 के रूप में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, क्योंकि वो ले रहा है इसलिए 6 होता है। तो टोटल मिला के 8 हो जाता है, 2 2 4 2 6 और 2 8। पहले 7 था, बट 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया।
पहले इनके मध्य क्या इतना था 7 इलेक्ट्रॉन था, इसके मध्य 7 इलेक्ट्रॉन था, बट कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो खींच लेता है, इसलिए इसको 6 के रूप में क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, नहीं तो पूरे कोष्टक के रूप में क्या करते हैं इसी को दर्शाते हैं। ऐसा करके क्या किया जाता है कोष्टक दिखाया जाता है और इसमें कितना लगा दिया जाता है -2 चार्ज। क्यों? क्योंकि एक माइनस चार्ज इसमें होता है, एक माइनस चार्ज इसमें होता है, तो दोनों को एक साथ लगा के क्या करते हैं उसको -2 चार्ज के रूप में लिखते हैं जो ओवरऑल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करेंगे तो चल जाएगा, बट यहाँ पर -2 चार्ज आपको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आपका, फिर से इसी को आप घुमाते रहो, ये डबल बान इधर कर दो, एक डबल बान इधर कर दो, तो एक और संरचना हमारा क्या हो जाता है भाई यहाँ से बनेगा। तो ये कार्बन हो गया, इसमें आप सिंगल बान कर दो, इधर आप क्या कर दो डबल बॉन्ड कर दो और इधर सिंगल बान कर दो, और जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए उतना को क्या कर दो भर दो, घुमाते रहो, बस कुछ नहीं है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसके बाद भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कौन सा चार्ज हो जाएगा -2 चार्ज को क्या करेगा वो प्रदर्शित करेगा, जो कि इसमें क्या होगा हमारा माइनस होगा। एक माइनस किस में होगा भाई, जैसे इसमें एक माइनस था, इसमें एक माइनस था, उसी प्रकार एक माइनस यहाँ पर होगा, एक माइनस यहाँ पर होगा और बन जाएगा। इसी का एक और संरचना और घुमा दो, और क्या कर दो आप घुमा दो, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। अब इसके पास कितना होगा 4 होगा, ठीक है, और इसके पास कितना होगा 6 होगा, तो ये आपका 6 हो गया, और इसके पास भी कितना होगा 6 होगा, 6 होगा, और ओवरऑल -2 चार्ज। अगर आपको इसको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -2 चार्ज ऑलरेडी क्या कर रहा है आपको दिखा रहा है, क्या कर रहा है दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या बनता है कार्बोनेट का क्या बनता है हमारा अनुनादी संरचना बनता है। और जितना माइनस चार्ज है किसका है भाई, इसका है, ये वाला का है, ये वाला का है, इधर जहाँ जहाँ आपको सिंगल बांड दिख रहा है वो -2 चार्ज को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से कार्बोनेट का जो क्या होता है हमारा जो संरचना होता है उस संरचना को क्या किया जा सकता है दर्शाया जा सकता है। तो ये हो गया कार्बोनेट की संरचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग संरचना देखते हैं बेंजीन की संरचना। ठीक है, बेंजीन की संरचना हमको देखना है। वैसे बेंजीन ये गलत लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। बेंजीन की सूत्र होता है C6H6 होता है भाई। ठीक है, तो ये रॉन्ग है आपका, ये जो आपका सूत्र लिखा गया है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये होता है C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको बेंजीन कहा जाता है। ठीक है, तो C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। तो इसमें हमको क्या करना है अनुनादी संरचना देखना है। इसमें कोई आयन नहीं होता है भाई, खाली बेंजीन की हम क्या देखेंगे अनुनादी संरचना देखेंगे। तो बेंजीन की स्थिति ये होता है C6H6 और ये एरोमेटिक हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, आप पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पर क्या होता है बेंजीन को दर्शाने के लिए इस प्रकार से संरचना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। इसमें डबल बॉन्ड जो होता है वो अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक होता है। तो एक बेंजीन की संरचना आपका ऐसे बनता है, मतलब C6H6 को ऐसे हम क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं। रियल में जो C6H6 होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और चूँकि कार्बन के संयोजकता कितना होता है 4 होता है, आपको पता है। तो 1 2 3 ही दिखा रहा है, 1 2 3 ही दिखा रहा है, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है अल्टरनेट पाया जाता है। अब कार्बन के संयोजकता देखो पूरा हो जाता है 1 2 3 और इसका लेके 4। इस कार्बन की बात करें हम तो आप सब कार्बन को आप क्या कर सकते हैं यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये जैसे कार्बन, ये वाला कार्बन के संयोजकता कैसे दिखेंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गया आपका। इसी प्रकार इसके पास जाएंगे तो 1 2 3 इसका लेके 4, और यहाँ पर जाएंगे तो 1 2 3 ये 4। इस प्रकार से ये बेंजीन होता है। यही क्या है हमारा बेंजीन, ऐसा ही बेंजीन दिखता है। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। तो एक संरचना ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसी को घुमाते रहो तो यहाँ पर क्या होगा अनुनादी संरचना बनाया जाएगा, और ये हम बेंजीन फिर से बना देते हैं। ठीक है, और ये जो अल्टरनेट है ये घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, फिर ये वाला कहाँ गया यहाँ आ गया, और ये यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा बेंजीन के क्या हो गया 2 संरचना बन गया, पहला और दूसरा।
इसको कैकुले संरचना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैकुले संरचना, कैकुले संरचना कहते हैं। कौन कौन को संरचना कहते हैं भाई? पहला और ये जो दूसरा होता है इनको हम लोग बोलते हैं कैकुले संरचना कहा जाता है। कैकुले नाम के वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए इसको कैकुले संरचना कहते हैं। ठीक है, अब एक और संरचना आपको यहाँ पर बन जाता है बेंजीन का। वो क्या है, हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ये देखो एक और संरचना कैसे बन रहा है। ये हो जाता है ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, अब इसी को आप फिर से घुमाते रहो। कैसे घुमाएंगे? ये जो तीर जो पूरा बीचों बीच खींचे हैं ना, इसको यहाँ से खींचना है, ये वाला पोर्शन से। ठीक है, तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा। देखो कैसे बनेगा। ये इसको अच्छा से ये यहाँ से खींच दी तो डबल बॉन्ड यहाँ पर चल देता है। अब फिर उसको थोड़ा सा घुमाएंगे हम लोग, फिर से आगे उसको घुमाएंगे तो आपका फिर एक तो और संरचना बनता है। ये घूम के यहाँ पर चला गया तो ये ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर कौन सा होता है आपका जो डबल बॉन्ड है वो इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा संरचना हो गया हमारा, ये तीसरा हो गया। ये कितना हो गया, चौथा हो गया। और ये कितना हो गया, पांचवा हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो होता है इसको डेवार संरचना कहते हैं। डेवार संरचना डेवार के द्वारा दिया गया है तो डेवार अनुनादी संरचना कहा जाता है। और लास्ट होता है आपका आयनिक संरचना। आयनिक संरचना कैसे होता है भाई? तो ये बेंजीन होता है, बेंजीन होता है। रुको इसको थोड़ा सा और सुंदर से बना देते हैं। ठीक है, फिर और आपको क्या आएगा समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, ये हो गया। और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड हो गया। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ आएगा भाई अच्छा से। ये लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज और ये होता है आपका प्लस चार्ज। तो इस तरीक़ा से ये जो लास्ट संरचना होता है उसको बोलते हैं आयनिक संरचना। क्या कहा जाता है इसको? आयनिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बेंजीन के कितने संरचना प्राप्त होता है, आपके 6 संरचना प्राप्त होते हैं। जिसमें शुरू वाला जो संरचना होता है उसको कैकुले ने दिया है तो कैकुले संरचना, इसको डेवार जी ने दिया है तो डेवार संरचना, और एक लास्ट है हमारा आयनिक संरचना। ठीक है, तो इन संरचनाओं में अपना अपना क्या होता है, बंध लंबाई होता है भाई। जैसे हम देखें तो इसमें बंध लंबाई आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया सिंगल बॉन्ड वाला में तो ये आया 1 पॉइंट कितना होता है हमारा 4, हमारा क्या होता है ये आपका 4 पॉइंट। और डबल बॉन्ड वाला में आता है आपका 1.4 एंगस्ट्रॉम। सब एंगस्ट्रॉम में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैकुले है उसकी संरचना हम लोग बोल सकते हैं कि 1 पॉइंट कितना होता है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी जो संरचना है वो आपका कितना होता है 1.4 और उधर होता है 1.9। तो इन सभी संरचनाओं में सबसे बढ़िया संरचना जब अध्ययन से पता चला कि सबसे बेस्ट संरचना इसमें से कौन है जो कि बेंजीन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। तो इन सभी संरचनाओं में जो बेंजीन के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देता है वो जानकारी देने वाला संरचना किसका है, हमारा कैकुले का है। इसलिए इन सभी संरचनाओं में जो बेंजीन का जो संरचना है उनमें से कैकुले के संरचना हम क्या करते हैं पढ़ाई में उपयोग करते हैं, बाकी का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठीक है बट उनसे उतना जानकारी हमको प्राप्त नहीं होता है जितना जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जितना जानकारी कहाँ से मिलता है हमको, कैकुले संरचना। मतलब इतने सारे संरचना में से कैकुली संरचना जो होता है वो बेंजीन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी देता है। इसलिए हम लोग पढ़ाई में क्या करते हैं, कैकुले संरचना का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरीक़ा से बेंजीन की जो संरचना होता है उसके अनुनादी संरचनाओं को इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो भी संरचना है हम उसके पास चलते हैं। ये दिया है हमारा नाइट्रेट आयन की संरचना। ठीक है, अब नाइट्रेट आयन बोल सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट आयन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 3 होगा भाई। ये क्या होगा, 3 होगा, 2 नहीं होगा ना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है भाई। तो 3 होगा। ठीक है, वो कितना होगा आपका 3। इसको आप नाइट्रेट बोलते हैं ना तो ये 3 हो जाएगा। ओके, ये कितना है हमारा 3 है। और इस पर माइनस कौन सा चार्ज है, 1 चार्ज है। और जिसमें चार्ज होता है ना उसको ही आयन बोलते हैं ना, बिना चार्ज के आयन नहीं बोलना है भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, NO3 हो गया। और इसमें -1 चार्ज है। क्यों आता है तो देखते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। इसलिए बेचारा ये कितना दिखाता है, +5 दिखाता है। ऑक्सीजन का -2 होता है। टोटल संख्या 3 दिया गया है तो कितना हो जाएगा +5, और ये -3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो +5
-6 से घट जाता है तो अंततः हमारा मान -1 आता है। यही वजह है कि नाइट्रेस में कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। और ये चार्ज पूरे बोल सकते हैं नाइट्रेट आयन का होता है, वो किसी परमानेंट एक का नहीं होता है, ना तो नाइट्रोजन का ना ऑक्सीजन का, वो दोनों का आयन होता है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। देखते हैं इसकी अनुनादी संरचना किस प्रकार से क्या होता है हमारा बनता है, उसके पास चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले तो फिर पहले जैसा करेंगे। ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में टोटल आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे तो 5 होता है, ठीक है। और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर कर देते हैं और 2 यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया हमारा। तो एक और दे देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक को 2 दे देते हैं, तो ये हमारा 1 और 1 2, और ये हो गया 1, तो टोटल अंतिम में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, हम लोग उसको लगा दिए, ठीक। अब ऑक्सीजन तो आप जानते हैं भाई, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, ये ऑक्सीजन है, इनके अंतिम कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कर देता हूँ तो 1, ठीक है, ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये क्या करता है, साझेदारी करेगा भाई, पहले जैसा ही है। ये देखो 8 हो गया, इसका क्या हो गया 8 हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका भी मैं बात करूँ तो 8 हो गया। लेकिन ये जो बेचारा है, ये लास्ट वाला, इसका 8 नहीं हो रहा है, 7 हो रहा है भाई। और बीच वाला का तो फिर जान दो, उसका तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 8 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा है, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, और इसके साथ भी कौन सा बना रहा है हमारा, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में इसका संरचना कैसा दिखाई देगा भाई हमारा, ये हो जाता है नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O हो जाता है, इधर भी डबल बॉन्ड O हो जाता है। बट यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, एक स्थिति क्या होता है, अब देखो थोड़ा सा समझो, ठीक है, यहाँ पर समझना ज़रूरी है। अब देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को तो बहुत ज़्यादा हो गया जी, कैसे ज़्यादा हो गया देखो, तो ये देखो इसके साथ 1 2, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा कलर से देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ अगर ये साझाकारी ऐसे करेगा तो मान लो ये ऐसा, ऐसे देखो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10। और 10 जो है स्टक के नियम के क्या है, विरुद्ध है। इसलिए क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा पूरा किसको दे देता है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, पूरा पूरा किसको डोनेट कर देता है, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो साझे के इलेक्ट्रॉन जो हुआ है कैका ठो, सो 2 2 ठो, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है, उसको पूरा पूरा किसको दे देता है, वो नाइट्रोजन को दे देता है। तो नाइट्रोजन को पूरा पूरा दे देता है, तो उसको एक अलग से तीर से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, और उसको दर्शाया जाता है ऐसा ओ, ठीक है। तो ये आपको पूरा पूरा दे दिया, तो इसलिए देखो अब 8 ही बचेगा, 4 4 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा पूरा उसको दे देता है। 10 था टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा क्या कर दिया, दे दिया, ले तू 2 रख ऐसे करके, तो इसको इस तीर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और उसके बाद भी कितना बच गया इसके पास, ये हो जाता है 1 2 3 4, है ना, और 4 और ये कितना हो गया 5 और ये 6, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, अब पूरा पूरा दे दिया है। तो उस स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया 1 2 3, और ये कितना हो गया 4, और पूरा पूरा क्या हो रहा है, उसको मिल जा रहा है, तो 5 और 6 हो जाता है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया आपका 6। चूँकि यहाँ पर टोटल हम देखें तो माइनस चार्ज कितना होता है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस प्रकार से खींचेगा तभी 8 होगा, तो इसलिए इसमें -1 चार्ज होता है। अब इसको क्या करते रहो, घुमाते रहो, आप क्या करते रहो भाई, घुमाते रहो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, ये हो जाएगा तीर का निशान, वही होगा 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया 6, 2 मिल गया तो खुश हो गया। और इधर हो जाता है आपका डबल बॉन्ड O, इसके पास कितना होता है हमारा 4 हो जाता है, ठीक है, इसके पास भी कितना होगा 4 हो जाता है, ओके।
तो ये हो गया एक और संरचना, पूरा का -1 चार्ज हो गया। और भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन है तो तीर वाला में क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड कर देते हैं, इधर हम तीर वाला कर देते हैं और इधर हम क्या करते हैं, फिर से सिंगल बॉन्ड कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, -1 चार्ज हो गया, ठीक है। कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज। और इसके पास 1 2 3 4 5 6 और इसके पास होता है 4। तो इस तरीक़ा से इसका क्या किया जाता है, आपका संरचना बनाया जा सकता है। और ये जो -1 चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसमें ये माइनस चार्ज पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से नाइट्रेट की संरचना को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए हम एक आधा और संरचना देखते हैं और फिर आप बाकी संरचना आप अपने से देखेंगे भाई, ठीक है। चलिए एक और दिया है सल्फेट की संरचना। सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, SO4 होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि सल्फर के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका -2 4 दिया है तो 4, तो +6 4 दूनी 8 -6 8 हो जाता है, तो बराबर -2 चार्ज क्या होता है, प्राप्त होता है। सल्फर 16वें समूह का तत्व है भाई। अब यहाँ पर क्या होता है, सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के अंतिम कक्षक में आपका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमने इसको दे दिया। और भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल 4 है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा हम लोग इसको बना के ही बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका हो गया सल्फ़र, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड इधर भी O कर देता हूँ, इधर सिंगल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड, तो 6 हो गया टोटल। कितना हो गया, 6। तो कौन कौन सा 6 हुआ भाई, देखो सल्फ़र के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 2 4 5 और ये 6 हो गया। और इनके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और इनके अंतिम में 1 और 1 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट इनके अंतिम कक्षक में आपका कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पर भी कितना लिखते हैं हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और पूरा इसका कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। अब जितना भी जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसमें डबल बॉन्ड करो, जो डबल बॉन्ड वाला है उसमें सिंगल बॉन्ड करो, फिर आपका बनते जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो अभी ये हो जाएगा सल्फ़र, इधर डबल बॉन्ड था, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो है डबल बॉन्ड रहने देते हैं इसको, ये O हो गया, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इधर जो हमारा क्या था, जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिए तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, इसके पास चार्ज आ जाता है 1 2 2 3 और ये 4। और इधर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन सा है हमारा, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला है अभी भी, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कोष्टक क्या हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। और इसमें -2 चार्ज है। फिर घुमाओ इसको, फिर क्या कर दो, घुमा दो, किनको घुमा दो, सल्फ़र को। अभी भी डबल बॉन्ड मान लो ऊपर ही में रहने दो, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड ही रखते हैं, 1 2 3 4 हो गया, और ये 5 और ये 6। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, अब सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिए O, और यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, इधर भी 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो एक संरचना और बन गया, -2। एक और बचा है, उसको भी क्या कर दो, घुमा ही दो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको घुमाते रहें भाई, क्या करना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। यहाँ पर कितना कर देते हैं, इस बार हमारा डबल बॉन्ड कर देते हैं, तो 1 2 3 4 हो गया। और इधर मैं सिंगल बॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी डबल बॉन्ड कर देता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 1 2 3 4, और पूरा होके क्या हो जाता है, -2। तो इस प्रकार से हमारा सल्फेट का क्या बनता है, अनुनादी संरचना बनता है। खाली क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को घुमा रहे हैं, है ना, सभी में डबल बॉन्ड आ रहा है, सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो इस प्रकार से सल्फेट का क्या होता है, अनुनादी संरचना लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। तो ऐसा ही और आपके बुक में क्या दिया है, बहुत सारा अनुनादी संरचना दिया गया है, तो आपको उसको बना बना के क्या करना है भाई, देखना है, ठीक है। और नहीं बनता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे आने वाला क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ये हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके।